अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज है संडे और हाजिर हूं एक और नया Q&A का एपिसोड लेकर के, जिसमें कि जो आप क्वेश्चन पूछते हो उसी का मैं आंसर देता हूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जितना भी कमेंट्स किया है उस टॉपिक पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो प्ले लिस्ट चेक करना। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वीज़ा को लेकर के, जॉब को लेकर के, तो आप मेरे वीडियो को देख करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन पूछा है जोगेश कुमार और ये लिखते हैं, भाई मैंने भी सर्बिया के लिए वीज़ा अप्लाई किया है। किसके थ्रू? तो ट्रेवल एजेंसी के थ्रू, लेकिन इन्होंने नाम नहीं लिखा है। और जो वीज़ा का फीस है यानी सर्विस चार्ज है वो 1,80,000 रुपये मांग रहे हैं, ठीक है। और 1 साल का वर्क परमिट है। और इन्होंने इंटरव्यू दिया था 19/9/2022 को। इनका ऑफर लेटर भी आ गया है, 700 सैलरी है। और ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। और इनका जो जॉब है वो AC डॉक्यूमेंट का। तो देखिए, जो सैलरी है परफेक्ट है, सर्विस चार्ज भी परफेक्ट है, लेकिन आपने एक गलती ये किया है कि ट्रेवल एजेंसी का नाम नहीं लिखा है। अगर लिखते तो मैं और आपको अच्छे से बताता। बाकी ये सर्विस चार्ज भी परफेक्ट है, सैलरी भी परफेक्ट है। अगर आप जेन्युइन ट्रेवल एजेंसी के थ्रू अप्लाई किए हो तो बिंदास जाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कान्हा महना और ये लिखते हैं, हाय शहजाद भाई, मैं भी सर्बिया आ रहा हूँ, 21 सितंबर को फ्लाइट है। तो वेलकम है दोस्त, यहाँ आ जाना। तो फिर मुझे एक मैसेज करना मेरे इंस्टाग्राम पे। अगर आप क्रालेवो सिटी के आसपास हो सर्बिया में तो इंशाल्लाह मुलाकात जरूर होगी, इसीलिए आपका क्वेश्चन पिक किया हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है MD शकील और ये लिखते हैं कि 3 महीने का इन्होंने शट डाउन किया है और उसी एक्सपीरियंस के बेस पे ये सऊदी लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, अगर आपके पास 3 महीने का शट डाउन का एक्सपीरियंस है तो कोई भी प्रोजेक्ट शट डाउन का होगा उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म जॉब के लिए क्या होगा कि भाई थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, वो इसलिए कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। लेकिन एक और बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास इंडिया का 5 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो लॉन्ग टर्म में भी आप सऊदी जा सकते हो। सिर्फ अगर आपके पास 3 महीने का ही शट डाउन का एक्सपीरियंस है तो उसमें आप बहुत जगह रिजेक्ट होंगे। अगर उसके साथ अगर इंडिया का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कहीं भी सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा है और वो लोग रिक्वेस्ट किए थे कि शहजाद भाई ये भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि अगर हम 2 लाख रुपए दे करके सर्बिया में आ रहे हैं वर्क परमिट पे, हमारा सैलरी 700 यूरो है और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या हमें आना चाहिए? तो देखिए, अगर आप आ रहे हो सर्बिया में तो जो आपका अग्रीमेंट बना है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो 1 साल का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑफिस वाले से पूछना यही कि ये रेनुअल होगा कि नहीं, ठीक है। अगर रेनुअल होगा तो बढ़िया बात है, समझ लो कि 90% चांस है कि कंपनी के पास काम होगा तो रेनुअल होगा ही, ठीक है। अगर बाय द वे रेनुअल नहीं होता है, अगर 1 साल में आपने यहाँ का सर्बियन लैंग्वेज सीख लिया तो आप अदर जगह भी काम ढूंढ करके वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, अगर आपका कंपनी 1 साल बाद आपका वीज़ा रेनुअल नहीं करा रहा है, ठीक है। तो आप ये देख लेना कि आपका सैलरी कैसा है और सर्विस चार्ज कम से कम दे करके अगर आओगे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कौसर खान और ये लिखते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इनकी जो पैर की एड़ी है वो थोड़ा कट गई है और उसमें टाँके लगा हुआ है, तो क्या ये बाहर जा सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, आप बाहर जा सकते हो अगर आपको थोड़ा चलने में कुछ प्रॉब्लम ना हो तो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके अनुसार अगर आप परफेक्ट बैठ रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये होता है कि कुछ क्लाइंट भी होते हैं कि हायर कर लेते हैं, कुछ क्लाइंट होते हैं कि हायर नहीं करते हैं, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि काफ़ी लोगों का पैर टूटा हुआ रहता है, उसमें स्टील लगा रहता है, टाँके भी लगे रहते हैं, वो लोग भी जॉब के लिए आए हैं, काफ़ी जगह मैं देखा हूँ। लेकिन वो जब भी ट्रेवल करते हैं तो वो अपना रिपोर्ट साथ में लेकर करते हैं और
उसके बाद क्लाइंट के सामने भी जब जाते हैं तो वो अपना रिपोर्ट रखते हैं कि भाई मेरे पैर में स्टील लगा हुआ है, किस रीजन से ये मेरा पैर टूटा था, ये सब शो करना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि चीट मत करना, क्लाइंट को अपना जो भी समस्या होगा बताना, थोड़ा चलकर भी दिखाना, इसलिए कि वो अगर सिलेक्शन कर देगा फिर अगर आप मेडिकल में जाओगे तो वो अनफिट कर देंगे। अगर क्लाइंट वो देख लिया तो वो ऑलरेडी वो आपको एक डॉक्यूमेंट्स अलग से बना कर देगा, जिसकी वजह से मेडिकल भी जाओगे तो वो आपको फिट करेगा। ठीक है, तो साफ शब्दों में कहूँ कि आप बेशक जा सकते हो, कोई ज़्यादा मसला आपका नहीं होगा अगर आप थोड़ा अच्छे तरीके से चल रहे हो तो। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शकील अहमद और ये लिखते हैं, शहजाद सर मैं आपका वीडियो देखता हूँ। थैंक यू भाई, आप मेरा वीडियो देखते हो, देखने के साथ साथ आप लोग थोड़ा शेयर भी किया कीजिए। और आपने जो सवाल किया है वो ये कि आपको सैलून के जॉब में यानी कि बार्बर में यहाँ सर्बिया आना है तो कैसे आ सकते हैं। तो देखिए, सैलून के जॉब में ये समझ लीजिए कि पॉसिबल नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा। वो इसलिए कि यहाँ पर चलता है सर्बियन लैंग्वेज और वो आपको मालूम नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी अगर कस्टमर आता है वो आपसे बोलेगा भाई कटिंग ऐसे करना है वैसे करना है, तो पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर आपको सर्बियन लैंग्वेज आता है तब आप अगर इंटरव्यू देते हैं सर्बिया के लिए तो कोई भी हायर कर लेगा। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है सैलून में कि देखो, लेडीज़ भी जो है कटिंग करती है और जेंट्स भी जो है वो लोग भी कटिंग करते हैं। तो इस जॉब के बारे में आप ये समझ लो कि 90% चांस है कि आप यहाँ नहीं आओगे। लेकिन निराश होने वाली बात नहीं है, आप ट्राई करो सऊदी के लिए, दुबई के लिए, यानी गल्फ के लिए ट्राई करो, ईजिली आपको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जिया अंसारी नेटवर्क और ये लिखते हैं, भाई वोल्टेज HR चेन्नई का ऑफिस कैसा है। भाई बहुत ही ज़बरदस्त है और उनका ब्रांच इंडिया में बहुत जगह है। तो अगर आप अप्लाई किए हो इस ट्रेवल एजेंसी के थ्रू तो बिंदास रहो, सैलरी भी अच्छा आपको मिलेगा और सर्विस चार्ज भी कम लगेगा। ठीक है, बिंदास जाओ, जा करके अप्लाई करो। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है एंजॉय ब्लॉग्स और ये लिखते हैं, भाई एक आदमी रोमानिया के लिए 80,000 रुपये सर्विस चार्ज मांग रहा है मैकेनिकल हेल्पर का और जो सैलरी है वो $600 बता रहा है, क्या ये सही है कि फेक है। तो देखिए, रोमानिया अगर जाना है आपको लॉन्ग टर्म पे तो ये 80,000 में किसी भी कीमत पे कोई भी ट्रेवल एजेंसी नहीं भेजेगा। ठीक है, इसलिए कि जो फ़्लाइट का ही टिकट है वो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 50 से 70,000 के बीच लग जाता है। अगर मान लो कि थोड़ा और स्टैंडर्ड क्लास का टिकट लेंगे तो 2-2, 3-3 लाख का है। उसके बाद जो वीज़ा का प्रोसेस होता है वो बहुत ही लंबा चौड़ा होता है। तो मेरे देखने से यही लग रहा है कि भाई 100% फेक है। और मैकेनिकल हेल्पर का $600 भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि ये सब ट्रेड का मिलता है। रोमानिया, सर्बिया और क्रोएशिया, ये सब जितने भी कंट्री हैं यहाँ पर थोड़ा सैलरी कम मिलता है। तो थोड़ा आप सतर्क हो जाना। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो एजेंट है वो परफेक्ट है तो अप्लाई करना, नहीं तो बिंदास एकदम इग्नोर करना। और जो मैं तरीका बताता हूँ ट्रैवल एजेंसी के बारे में उनसे अप्लाई करने की कोशिश करना, कोई भी झोलमाल नहीं होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आज के इस वीडियो में मैंने पिक किया था। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो हैशटैग लगा करके शहजाद दीवाना आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका भी क्वेश्चन ज़रूर पिक करूँगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहता हूँ कि सुनो सब की, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।